हेलो एवरीवन, दिस इज राजन चोपड़ा। आज हम आए एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नेम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। काफी इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। तो आज हम इसको सिंगल वीडियो में जितना कम टाइम हो सके उतना टाइम में इसको कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। सिंगल एक्सरसाइज, कंप्लीट चैप्टर अच्छी तरह कि अगर हमारे पास आउटसाइड से भी क्वेश्चंस आ जाए, आर.डी. शर्मा जैसी अच्छी बुक, हार्ड बुक में से भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम यूं सॉल्व कर दें। वैसे बेसिक आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम यही करते हैं, थोड़ा सा बेसिक हम सीख लेते हैं ताकि हम कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हम फेस करें, हम उसको सीख पाएं। तो पहला काम यही करते हैं आज। सबसे फर्स्ट तुम्हें ये दो लाइंस दिख रही होंगी। ये जो दो लाइंस है इसी का ही सारा काम है इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहली चीज सीखो कि जब भी हमको भी एक ग्राफ पेपर देखे, सबको पता है ग्राफ पेपर क्या होता है? ग्रीन कलर की शीट होती है, एक ग्रीन कलर की शीट होती है जिसमें बहुत सारी ऐसे ऐसे लाइंस बनी होती हैं। सबने देखी होगी, आई होप सो सबने देखी होंगी वो ग्राफ शीट। अब उसमें मेरे पास उसमें से मैंने दो कोई भी लाइंस ले ली, रैंडमली कोई भी दो लाइंस ले ली। सबसे पहली चीज, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे को क्या कर रही है? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे एक दूसरे पे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ये जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? अर्थ के पैरेलल। इस लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस। आई होप कि सबको पता होगा। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है अर्थ सरफेस के, ये वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये मेरे पास जो लाइन है, इसमें सपोज करते हैं यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, ये भी 1 है। राइट साइड पे और ऊपर की साइड पे हमेशा क्या होता है? 1 होता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। इधर की साइड पे पॉजिटिव, ऊपर की साइड पे पॉजिटिव। अब नंबर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव तो होते नहीं, नंबर तो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहां पे इस साइड पे हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव नंबर्स किसके? एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के सामने इसलिए एक्स एक्सिस के। अब तुम कहोगे इसे याद कैसे रखें? अरे याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें पता है कि नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन में क्या होता है? सेंटर में 0, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये भी तो ऐसे ही है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, सेंटर में 0। अब तुम कहोगे इसको कैसे याद रखें? इसी नंबर लाइन को उठाओ और ऐसे रख दो, ऊपर पॉजिटिव बीच में 0 नीचे नेगेटिव। दैट्स इजी, याद रखना होगा ना। अब हमारे पास नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारे पास नीचे की साइड क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर है यहां तक सबको? चलो, ये मेरे पास पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ये जो सेंटर टर्म है ना, ये 0, ये इसका भी 0 है, वाई एक्सिस का भी, एक्स एक्सिस का भी 0 है, मतलब दोनों का 0 0 यहां पे है। तो इसको एक स्पेशल नेम से बोलते हैं। इसका नेम होता है हमारे पास ओरिजिन। इसका नेम क्या होता है? ओरिजिन। ठीक है। और ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं ना, इसको हम कहते हैं एब्सीसा। एब्सीसा। आई होप कि मैंने इसके स्पेलिंग ठीक लिखे हो। इसको कहते हैं एब्सीसा। और जो वाई एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं ना, हम ऐसे नहीं कहेंगे बार बार कि पॉइंट्स ऑफ वाई एक्सिस, ऐसे नहीं कहेंगे। हम इसको क्या कहेंगे? इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? इनके पॉइंट्स को ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अब मेरे पास और क्या इसमें से देख सकते हैं, बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। अगर तुमने ये अच्छे से नोट कर लिया ना, ऐसे चैप्टर हो जाएगा। जितना भी हार्ड बुक हो, सबके क्वेश्चंस तुम कर लोगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये जो मेरे को 4 चीजें दिख रही है ना, ये 4 चीजें, 4 बॉक्स दिख रहे हैं। इन बॉक्स के भी नेम होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब जैसे क्लॉक चलती है उसके उल्टा। फर्स्ट बॉक्स को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये जो सेकंड होता है ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्यू लिख देते हैं इसे हम। ये जो नेक्स्ट है इसे क्या लिखते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। इसे हम कैसे लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक बहुत अच्छी सी चीज बताओ, यहां पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओ, एक्स भी पॉजिटिव है, मतलब जिससे ये सराउंड हो रखा है, जिससे घिरा हुआ है, उसमें एक्स भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। मतलब इसमें कैसे होते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव। ये x के लिए लेके चलेंगे, ये y के लिए। हमेशा याद रखना, एक चीज मैं पहले ही लिखवा देता हूं, पहले x की टर्म आती है और फिर y की टर्म आती है। ये चीज को ध्यान रखना, x y। तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। इसमें आ जाओ, इसमें क्या होगा? यहां पे x क्या है? नेगेटिव, लेकिन y क्या है? पॉजिटिव। तो कैसे आएगी? पहले x आता है, पहले x आता है
और फिर y आता है, नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें आ जाओ, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव कोमा नेगेटिव। इसमें आ जाओ, x पॉजिटिव लेकिन y नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये चीजें अगर तुम्हें याद होगी ना तो भैया मैं बता रहा हूं ये चैप्टर तो हो गया। ये लो, ये सारा बेसिक, ये पूरा चैप्टर है। एक चीज नहीं बताई मैंने तुम्हें, एक चीज नहीं बताई, सब कुछ बता दिया। इसमें आ जाओ, अब कोई भी पॉइंट दिया होगा उसको किसी ग्राफ में कैसे पॉइंट करते हैं वो देख लो। इस एक्स वाई को याद ऐसे रखेंगे, रन कोमा राइज, ठीक है, रन कोमा राइज। रन कितनी डायरेक्शन में हो सकता है, या आगे रन होगा या पीछे रन होगा। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल कि अभी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा। रन मतलब इसमें लाइन पे सबसे पहले हमें यहां पे खड़े हो जाना है। यहां पे खड़े होने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, रन एंड राइज, दो ऑप्शन होंगे। अब मैं बताऊंगा इसको यूज कैसे करना है। या तो तुम आगे भाग सकते हो या पीछे भाग सकते हो। राइज का मतलब दो तरह से ऊपर उठना है, या तो ऊपर जा सकते हो या नीचे जा सकते हो। इसका मतलब या तो ऊपर या नीचे। बस हमारी टूल किट हमारे हाथ में, हमने सारा कुछ बिल्ड कर लिया। ये लो, ये इस पे बॉक्स बना लो भैया, हमने सारा कुछ सीख लिया। हमें पता लग गया नंबर लाइन क्या होती है। अच्छा, इस पूरा ये जो मैंने प्लेन बनाया, ये पूरा प्लेन बनाया, इस प्लेन का क्या नेम होता है, इस प्लेन का नेम होता है, इसको मैं ब्लैक कलर से लिखूंगा, ठीक है, इसका नेम होता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, इसका नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये याद रख लेना, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। अब ये सारी चीजें अगर तुम्हें सॉरी, अगर ये सारी की सारी चीजें अगर तुम्हें याद होगी ना, हो गया चैप्टर। अब देखना कितने स्मूथली हम 5-5 मिनट में एक एक्सरसाइज करेंगे। अब एक्सरसाइजेस पे मूव करने से पहले मैं एक चीज और सिखाना चाहूंगा, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, मतलब यही चलेगा पूरे एक्सरसाइज में। जो भी हमने सीखा ना उसको यूज करना सीख लेते हैं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सपोज करते हैं कि ये मेरा कितना है 1, ये मेरा कितना है 1, -1 -1। तुम ऐसे मत सोचना कि सिर्फ 1 1 ही आएगा, 100,000 कितना भी हो सकता है, ठीक है, हाँ, 0 बीच में। अब तुमसे मैं पूछूं कि 0 0 पॉइंट कहां पे है, इसमें ना टोटल 9 टाइप के पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट होगा 0 0, फिर मेरा पास होगा 0 1, इसको बाद में करते हैं, फिर हम करेंगे 1 1, फिर हम करेंगे -1 1, फिर हम करेंगे 1, -1 -1 -1, एंड देन वी विल डू 0 1 0 -1 -1 0 और 1 0। ये 9 तरह के पॉइंट्स अगर हमने कर लिए तो हमारा पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बाकी तो इसके बाद तुम वीडियो ऑफ भी कर देना, वैसे पूरी देखना, ठीक है, मजाक था ये, मतलब इसके बाद तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल अगर तुम साथ साथ करोगे तो और क्लियरिटी होती चली जाएगी। ये 9 पॉइंट्स हमें करने हैं। देखो अभी 9 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 0 0, पहली मैंने चीज बताई थी, पहला होता है रन, दूसरा होता है राइज। रन 2 तरह से हो सकता है, आगे पीछे। राइज 2 तरह से हो सकता है, ऊपर नीचे। क्लियर, हाँ, तो ये मेरे पास आ गया। अब मेरे पास 0 0 पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स का भी 0, वाई का भी 0। सबसे पहला काम करना है कि तुम एक इंसान बन जाओ जो ये 0 पे खड़ा होगा हमेशा। पॉइंट इनमें से कोई भी होगा, तुमने 0 पे खड़े होना है। अब इसने क्या कहा, 0 रन, रन कितना करना है, चलना कितना, 0 0 का मतलब तो चलो ही ना, 0 तो यहीं पे ही दिख गया हमें। अगर वो 1 कहता तो हम उड़ के यहां पे आ जाते, लेकिन उसने तो सिर्फ 0 का है, तो 0 का यहीं रहेंगे। राइज कितना का है, ऊपर कितना उठना है, 0 है वो भी, मतलब ऊपर भी नहीं जाना, तो मतलब हम यहीं रह गए, ना चलना है ना ऊपर जाना है, तो यहीं रह गए। तो 0 0 पॉइंट का है यहां पे, जहां पे मैंने दिखाया, जहां पे मैंने इस इंसान को दिखाया हुआ। ये कौन सा पॉइंट है, 0 0। इसको मैं लिख देता हूं ऐसे 0 0। सबको समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या, 1 1। 1 1 का मतलब है रन कितना है, 1, पहले चलना कितना है, 1। ये लो हम चल के यहां पर आ गए 1। अब क्या है 1, राइज भी 1 है, मतलब ऊपर भी कितना जाना है, 1, यहां पहुंच गए। पहले चलना है फिर ऊपर जाना है। मुझे कैसे पता लगेगा ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, पॉजिटिव में ऊपर, नेगेटिव में नीचे, पॉजिटिव में आगे, नेगेटिव में पीछे। कितना क्लियर हो गया ना। हाँ, अब 0 से 1 तक हम आ गए रन, ऊपर चले गए राइज, तो ये मैं आ गया यहां पे,
ये मेरे पास पॉइंट आ गया दोनों से रिलेटेड, ये इसका 1 और ये इसका 1। ये कौन सा पॉइंट है? ये है 1 1 पॉइंट। अगला आ जाओ, अगले में इसने क्या कहा हुआ? -1 1। पहले मैं यहां खड़ा था, इस बार माइनस है, तो मुझे कहां चलना होगा? आगे या पीछे? मुझे चलना होगा पीछे। पहले आएंगे यहां पे और फिर कहां जाएंगे? ऊपर। यहां पे ऊपर आ गया मेरे पास ये पॉइंट, इसके बिल्कुल सामने ये आ गया मेरे पास पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? ये है -1 1। ऐसे अब जल्दी जल्दी करते हैं, अब थोड़ी स्पीड से। 1 -1, 1 -1 क्या आएगा? 1 -1 नीचे आ जाएगा। 1 -1 ना, लास्ट क्या है? -1 -1। पहले पीछे चलेंगे फिर नीचे आएंगे, तो यहां पे आ गया -1 -1। एक्सरसाइज में मतलब ऑलमोस्ट हमने कर लिया, एक टाइप और रह गई बस हमारी। ये जो 0 0 1 वाले हैं इनको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 0 1। चलना कितना है? 0। आगे कितना जाना है? 0, मतलब आगे जाना ही नहीं, लेकिन ऊपर जाना है 1। तो ये रहा मेरा पॉइंट। आगे तो गए ही नहीं, सिर्फ कहां जाना है? ऊपर जाना है। तो ये मेरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 0 1। x0 y1, x0 y -1। आगे पीछे तो जाना नहीं, नीचे जाना है, तो ये हो जाएगा 0 -1, ये वाला पॉइंट जिसको मैं डार्क कर रहा हूं। अगला क्या है? -1 0। -1 पहले यहां पहुंच गए, फिर 0, चलना ही नहीं, तो ये मेरा पॉइंट आ गया -1 0। लास्ट क्या है? 1 0। आगे चलना है लेकिन ऊपर नीचे नहीं जाना, 1 0, ये पॉइंट आ गया। ये सारे मैंने पॉइंट्स तुम्हें करा दिए, 9 के 9 पॉइंट्स। यही पॉसिबिलिटीज है। अब तुम कहोगे इसमें चेंज क्या आएगा? एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में चेंज ही आएगा। तुम्हें 1 -1 की जगह क्या दे देंगे? 2 -3, 5 -6, 6 8, -8 6। ये चीजें चेंज होगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। एक सिंगल डिजिट ही चेंज होंगे एक्चुअल में, बाकी कुछ भी नहीं चेंज होने वाला। मैंने जितना बेसिक बता दिया ना, ये 10th तक चलेगा। 10th का काम भी तुम्हें अभी करा दिया। अगर जिसको समझ आ गया समझ लो, 10th का एक चैप्टर तो तुम्हारा पक्का होगा अभी से। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में इसने पहला क्वेश्चन क्या कहा हुआ है? अपना एक टेबल देखो, घर पे कोई भी तुम्हारे टेबल होगा, मान लो मैंने ये बना लिया यहां पे, ये मैंने एक, जितनी मेरी ड्राइंग स्किल्स है उसके हिसाब से मैंने यहां पे मान लो एक लैंप है, ये रहा लैंप मेरे पास, शावर टाइप है ना, ये मेरे पास एक लैंप है। इसने कहा इस लैंप की मेरे को ना पोजीशन बताओ कहां पे होगी। तो हम क्या करेंगे? पहले यहां से मेजर कर लेंगे कितनी दूर है, फिर यहां से मेजर कर लेंगे कितनी दूर है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब वही x, y कैसे लिखूंगा? मान लो यहां से कितनी दूर है? 10, और यहां से कितनी दूर है? 25। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? पहले x एक्सिस ये वाली होती है हॉरिजॉन्टल। पहले लिखेंगे 25, फिर लिखेंगे 10, जो कि मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसे लिखते हैं। कितना इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट में एक्सरसाइज में आते हैं 3.2। 3.2 मेरे पास काफी इजी एक्सरसाइज है। इसने क्या कहा हुआ? राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? तो इसका मतलब क्या हमारे पास कि मेरे पास what is the name of the horizontal और vertical lines का नेम क्या होता है? कैसी बात है, अभी तो सीखा था। horizontal line का नेम क्या होता है? x एक्सिस। और वर्टिकल एक्सिस का नेम क्या होता है? y एक्सिस। और प्लेन का नेम क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन। लो क्वेश्चन भी होगा। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन प्लेन्स का क्या नेम होता है? ये भी हमने अभी किया था। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी हमने किया था। नेक्स्ट है मेरे पास, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइंस जहां पे मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उन लाइंस का, उस पॉइंट का नेम क्या होता है? उस पॉइंट का नेम मैंने बताया था क्या होता है? ओरिजिन। उस पॉइंट का नेम क्या होता है? ओरिजिन। अभी बताया था ना, हाँ वही है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ, मैं ये स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ठीक है? ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा मैं बनाने में। एक स्क्रीन पे तुम्हें अभी ग्राफ दिख जाएगा, इसमें बी पॉइंट आ जाओ। बी पॉइंट मेरे पास क्या है? मेरे पास बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट में मुझे दिख रहा होगा, ग्राफ दिख रहा है सबको। बी पॉइंट में पहले मुझे रन कितना है?
रन मेरे पास है -5, पीछे की तरफ चल रहे हैं, पहले पीछे की तरफ तुम्हें आना पड़ रहा है कितना, -5, फिर ऊपर कितना जाना पड़ रहा है 2, तो कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -5,2। सबको दिख रहा है -5,2। अगला आ जाओ सी पॉइंट। सी पॉइंट मुझे दिख रहा है, पहले तुम्हें चलना पड़ रहा है 5, पहले तुम्हें 5 चलना पड़ रहा है और फिर तुम्हें नीचे कितना आना पड़ रहा है -5। नेक्स्ट में मेरे पास है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3,5। पॉइंट बताओ जो -3,5 पे है। -3 पीछे चलो, -5 नीचे आ जाओ, मुझे दिख रहा है ई पॉइंट है वो। नेक्स्ट पे आ जाओ 2,-4, 2 चलना है -4 नीचे, तो मुझे पॉइंट दिख रहा है जी इस पे। ठीक है, सबको भी समझ आ रहा होगा ना, 2 आगे चलना है -4 नीचे। नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट डी बताना है, डी का एब्सीसा बताना है। एब्सीसा मतलब एक्स का पॉइंट, मैं पहले बता चुका हूं जिसको कंफ्यूजन है तो। एब्सीसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, किसका बताना है, डी पॉइंट का। डी पॉइंट में एब्सीसा मेरे पास है 6, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है 6। एच में मेरे पास ऑर्डिनेट बताना है, एच का ऑर्डिनेट क्या आएगा, एच का ऑर्डिनेट मतलब वाई -3। सबको दिख रहा होगा -3। नेक्स्ट आ जाओ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल कहां पे ढूंढो, एल मुझे दिख रहा है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ऐसे बना हुआ छोटा सा। इसमें एक्स कितना होगा, एक्स मेरे पास होगा 0, तभी तो एक्स की तरफ गया नहीं, लेकिन वाई कितना होगा 5। नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट एम। एम मेरे पास कितना है, वाई इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्स है मेरे पास -3, तो -3,0। समझ आ गई सबको यहां तक। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कहा है कि एक तुम ग्राफ बनाओ, नहीं, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन दी नंबर लाइन, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, पहले क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू आती है, पॉजिटिव पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यूज आती हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में वैल्यूज आती हैं नेगेटिव पॉजिटिव। तीसरे में कैसी आती हैं, नेगेटिव नेगेटिव। देखो मैं सर्कल लगा रहा हूं इन चीजों पे, तुम भी लगा लेना, तुम अलग से बनाना, इसमें मत करना। नेक्स्ट मेरे पास चौथा कौन सा होता है, ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पहले आ जाओ, इस एक्सिस को कहते हैं एक्स एक्सिस, पीछे वाली को कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। पहला पॉइंट है -2,4, -2,4, 2,4 छोड़ दो, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट में, नेगेटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में। आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। 3,-1, 3,-1 मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव किस में आता है, इसमें आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यह आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्या, -1,0, -1,0, इसमें y का कुछ भी नहीं है, x का है, मतलब नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। नेक्स्ट मेरे पास क्या, 1,2 मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव कहां आता है, पहले में ही आता है वो, तो पहला लिख दो फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आ जाओ माइनस माइनस आता है थर्ड में, तो लास्ट का आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। चलो ये देखो क्वेश्चन भी हो गया, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन एक्स वाई एक्सिस। अब मेरे को एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके मुझे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। लास्ट क्वेश्चन है, चलो जल्दी जल्दी प्लॉट कर लेते हैं। मेरे पास आज का लास्ट क्वेश्चन, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन प्लॉट करते हैं। एक मेरे पास एक्स वाई एक्सिस दी हुई है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सबसे बड़ा पॉइंट देख लो, पहले यहां पे 0 आती है। x में तुम्हें सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा दिख रहा है, x में मुझे दिख रहा है पॉजिटिव में 3 माइनस में 2। पॉजिटिव में 3 मतलब 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। माइनस में -1 -2 तक ही लिख लेंगे क्योंकि उसमें -2 तक ही है। y एक्सिस में 8 तक है, 8 तक। तो ये मेरे पास है, तुम 2 2 के गैप भी ले सकते हो और 1 1 के गैप भी ले सकते हो। मैं यहां पे 1 का लेने वाला हूं, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे पास ये आ जाएगा 8 तक। नीचे कितने तक चाहिए, 2 तक ले लेते हैं, 1 2, बस इतना बहुत है। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल रेडी है, हम करने के लिए तैयार हैं। पहला पॉइंट पुट करना, इसमें प्लॉट करना है -2,8, -2,8। ये होता है रन और ये होता है राइज। रन कोमा राइज, रन कितना है -2, पीछे को आ जाओ,
राइज कितना है 8, तो मेरे पास -2,8 कुछ यहां पे पॉइंट आ जाएगा, -2 ये रहा, 8 ये रहा, तो -2,8। पता है जितना मैंने बेसिक करा दिया ना, इन क्वेश्चन से तो बहुत ऊपर चले गए तुम, बहुत से ज्यादा, कैसे भी क्वेश्चन कर लोगे। -2,8 आ गया। उसके बाद मेरे पास अगला पॉइंट है -1,7, -1 ये रहा, 7 कुछ यहां पे होगा, तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया -1,7। नेक्स्ट पे आ जाओ 0, -1/2, 1.2। 0 का मतलब x पे तो चलना नहीं, -1.25 तो यहां पे होगा थोड़ा 1 के पास ही, तो ये 0, -1.25। नेक्स्ट आ जाओ 1,3, 1 ये रहा, 3 ये रहा, तो 1 चले और 3 ऊपर, 1 चले और 3 ऊपर। 3, -1, 3 मेरे पास ये रहा, -1 मेरे पास नीचे है, तो ये आ गया 3, -1। रन कितना था 3 और राइज कितना है -1। तो ये मेरी कंप्लीट चैप्टर था एक्सरसाइजेस के साथ, सारी की सारी जितनी भी एक्सरसाइजेस थी। और अब मेरे ख्याल से कैसा भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए, अगर अच्छी बुक भी फॉलो करते हो RD शर्मा टाइप की, तो सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चंस इसके बाकी के भी ट्राई करना, बाकी बुक्स के भी ट्राई करना, जोन से भी बुक तुम फॉलो करोगे नेक्स्ट। और ऐसे ही पढ़ते रहो, देखते रहो हमारी वीडियोस को भी। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।